जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम इससे पहले जो सत्संग हमने सुना था संगत जी, उसके बारे में जान लेते हैं। संगत जी, इससे पहले सत्संग में परमहंस जी हमें बता रहे थे कि किस तरह से जब वो राम गोपाल जी से मिलते हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करते आ रहे हो, तो फिर आपका अनुभव क्या रहा। तो संगत जी, जब वो ये प्रश्न करते हैं उसके बाद परमहंस जी को श्री राम गोपाल जी क्या जवाब देते हैं संगत जी, आज के अध्याय में हम इस बात को जानेंगे। इस अध्याय में बताया जा रहा है कि जब परमहंस जी श्री राम गोपाल जी से कहते हैं कि आप इतने समय से ध्यान धारणा करते आ रहे हैं, फिर भी आपको ये निश्चित तौर पे पता नहीं है कि भगवान को आपने प्रसन्न कर दिया है या नहीं, तो फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा। तो ऐसे में राम गोपाल जी उनको उत्तर देते हैं कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बस ईश्वर स्वयं अनंत है और यह सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उन्हें पूर्ण रूप से जान लेगा, यह पूरी तरीके से असंभव है। इसके बावजूद भी एक बार परमहंस जी को बाबा जी विश्वास दिलाते हैं कि ध्यान धारणा से मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से हमारी रक्षा अवश्य होती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श ना बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर हमें अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। यदि कठिन परिश्रम करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे अवश्य। इस बात को सुनते ही परमहंस जी उनसे कहते हैं कि कोई अपना ज्ञान उपदेश वो उनको दें। तो ऐसे में वो कहते हैं कि उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी उन्हें सुनाई। तब लगभग मध्य रात्रि होने पर राम गोपाल मौन हो गए और अपने कंबलों पर लेट गए। जब परमहंस जी ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी, जैसे कि अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया हो। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें चौंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था और वह कुटिया उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई, जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। तभी योगी राज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं हो। तो फिर ऐसे में परमहंस जी उनको उत्तर देते हैं, महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही हैं, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। तुम धन्य हो, तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। उन्होंने स्नेह के साथ परमहंस जी को ये शब्द कहे। उषा काल होने पर राम गोपाल ने उनको कुछ मिश्री के टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। परमहंस जी को उनके पास से वापस जाने का बहुत दुख हो रहा था और वो अश्रु बहा रहे थे। तब योगी राज ने दयार्द उनको कहा, मैं तुम्हारे लिए अवश्य कुछ करूंगा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर राम गोपाल जी मुस्कुराए और तत्क्षण ही उनकी पीठ का दर्द, जो परमहंस जी की पीठ में सालों से पीठ में दर्द था, वो तकलीफ जो उन्हें कई वर्षों तक थी, वो एकाएक ठीक हो गई। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में वो जैसे कि नहा गए और नव उल्लास से भर गए। राम गोपाल की चरण वंदना करके वो जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करते हुए आखिर में वो तारकेश्वर पहुंच गए। तारकेश्वर में दूसरी बार जब वो मंदिर में गए तो इस बार उन्होंने वहां भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर उनकी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वल्यों पर वल्य, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे के बाद खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में वो बैठ गए और उनकी यात्राओं का अंत हो गया। पर्वतों में नहीं, बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में। फिर परमहंस जी अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं लज्जित चेहरे के साथ कि मैं आ गया गुरुजी। श्री युक्तेश्वर जी का बर्ताव बहुत ही सहज था।
मानो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए ही वो अलग हुए थे और उन्होंने उनको कहा, चलो रसोई घर में चलकर खाने के लिए कुछ देखते हैं। फिर परमहंस जी कहते हैं, गुरुदेव, मेरे द्वारा आश्रम के कर्तव्यों को अचानक छोड़कर चले जाने से आपको मुझसे अवश्य ही कोई निराशा हुई होगी। मुझे तो लगा था आप मुझ पर क्रोधित होंगे। परमहंस जी को युक्तेश्वर जी उत्तर देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं कभी दूसरों से कोई उपेक्षा नहीं रखता, इसलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकता। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे सुख में ही खुश हूँ। परमहंस जी उनकी ये बातें सुनकर कहते हैं, गुरुदेव, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना था, परंतु आज आपके देवता स्वरूप उदाहरण में मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी कर रहा हूँ। संसार में यदि पुत्र भी पिता को पूर्व सूचना दिए बिना उसका काम छोड़कर चला जाए तो पिता उसे आसानी से क्षमा नहीं करता, परंतु आप में क्रोध तो क्या, जरा सी भी नाराजगी भी दिखाई नहीं दी, जबकि मेरे काम अधूरे छोड़े जाने से आपको भारी असुविधा हुई होगी। और ये कहते ही परमहंस जी ने युक्तेश्वर जी की आंखों में देखा और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जब देखा, दोनों की ही आंखों में अश्रु बहने लगे। कुछ दिनों के बाद जब सुबह गुरुदेव के पास खाली बैठक में परमहंस जी जाते हैं तो उनके मन में जहाँ ध्यान का विचार आता है, तभी वहाँ पर उनका मन जैसे कि उनको ये करने के लिए सहयोग नहीं कर रहा था। उनके विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे किसी शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हैं। और कुछ ही देर में श्री युक्तेश्वर जी की बैल्कनी में से आवाज़ आती है। जैसे ही उनको श्री युक्तेश्वर जी की आवाज़ आती है तो वो मन ही मन जैसे अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं कि गुरुदेव सदा मुझे ध्यान करने को कहते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अब उन्हें मेरे प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मैं चुपचाप ही बैठा रहा। तीसरी बार जब उन्होंने फिर पुकारा तो उनके स्वर में कठोरता आ गई थी और उन्होंने जोर से चिल्लाया विरोध में, मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी। और उधर गुरुजी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कैसा ध्यान कर रहे हो, आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान बिखरे मन से यहाँ मेरे पास आओ। तब उनके गुरुदेव बहुत स्नेह भाव से सांत्वना वाले स्वर में उनसे कहते हैं, नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सकते, तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे। वे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने परमहंस जी की छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया और ऐसा करने से परमहंस जी को ऐसा लगा जैसे कि उनका शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया और श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खिंच गई, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उन्हें खींच लिया हो और उनका मन और आत्मा तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए। स्थूल शरीर जैसे कि उनका मृतवत हो गया। फिर भी उन्हें अपने तीव्र बोध में यह भान हो रहा था कि वो पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं थे। अपने अस्तित्व का उनको बोध अब संकुचित रूप से केवल शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि चारों ओर व्याप्त अणुपरमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग उनको स्थित परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का भी वो स्पष्ट अवलोकन कर रहे थे। उनको ऐसा लगा कि जैसे आसपास का पूरा क्षेत्र उनके सामने अनावृत हो गया है। केवल सामने ही देख पाने वाली उनकी साधारण दृष्टि अब चतुर दृग्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी, जो सर्वदर्शी भी थी। अब वो अपने मस्तक के पीछे से राय घाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को भी देख पा रहे थे। एक श्वेत गाय को उन्होंने देखा जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो उन्हें ऐसा लगा कि उसे ऐसे देखा मानो अपनी दो स्थूल आंखों से देखा हो। जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई तब भी उसे स्पष्ट देख पा रहे थे। वो कहते हैं कि उनका शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श,
पेड़ और पौधे धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते रहे जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक वैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है। सब कुछ अपने में विलीन करने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकर धारण कर लेता था, फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। परमहंस जी कहते हैं कि उनकी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा था। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं और उनके अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया है। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाश में शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड उनके अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। परमहंस जी कहते हैं कि एक प्रकाशकारी ज्योति उनकी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में प्रसारित हो रही थी। परम आनंदमय अमृत उनके अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को परमहंस जी ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहे थे और अचानक ही उनके श्वास उनके फेफड़ों में लौट आए। लगभग निराशा के साथ वो जान गए कि उनकी विराट असीमता लुप्त हो गई। फिर एक बार देह पिंजड़े में आबद्ध हो गए जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति परमहंस अपने विराट दिव्य धाम से भाग आए थे और अपने आप को एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजड़े में कैद कर लिया था। उनके गुरु उनके सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा उन्हें थी, वह अनुभव उन्होंने उनको प्रदान किया। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही उन्होंने उनके सामने साष्टांग दंडवत किया तो रोककर उन्होंने उनको सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है। आओ बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर गंगा किनारे घूमने चलेंगे। परमहंस जी एक झाड़ू लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस जी घूमने निकलते हैं तब भी वो आनंद में विभोर थे और दोनों के शरीरों को प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में वो देख रहे थे, जो प्रकाश से बनी नदी के किनारे प्रकाश के ही बने एक रास्ते पर चल रहे थे। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, जब आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनने के समय संगत जी आप गुरु जी के सामने संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी बहुत प्रेम से संगत जी कमेंट में लिखकर जरूर लगाया करें। संगत जी आप सत्संग को जरूर शेयर किया करो, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दवी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दवी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।